नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है मुक्तिदाता का सिद्धांत। आज हम सभी मुक्तिदाता के सिद्धांत को समझेंगे कि किस प्रकार मुक्तिदाता का निर्माण होता है, किस प्रकार कोई व्यक्ति मुक्तिदाता के स्वरूप में स्थापित होता है। मुक्तिदाता के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें साधक की विभिन्न अवस्थाओं को समझना होगा। कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जब साधना में लीन होता है तब वह ध्यान की गहरी अवस्था में ईश्वरत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब वह ध्यान की गहरी अवस्था में लीन होता है तो वह सर्वप्रथम अपने नश्वर शरीर की इंद्रियों को शून्यता में स्थापित करता है। शून्यता में स्थापित करने का अर्थ होता है कि वह अपनी शरीर की इंद्रियों को निष्क्रिय कर देता है, शून्य कर देता है। जब शरीर की इंद्रियां निष्क्रिय शून्यता की अवस्था में पहुंच जाती हैं तब मनुष्य अपने भीतर प्रवाहित हो रहे प्राण ऊर्जा को एक्सेस कर पाता है, प्राण ऊर्जा को अनुभव कर पाता है। जब वो अपने प्राण ऊर्जा को अनुभव करता है तो वह प्रकाश के स्वरूप में अनुभव होती है। आप जब ध्यान की प्रक्रिया में गहरी जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा। वह प्रकाश का जो अनुभव है वह प्राण ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त किए होंगे, या ऐसे व्यक्ति बहुत लोग होंगे, आज भी उपस्थित होंगे जो ध्यान करते होंगे या ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचे होंगे, तो उन्हें यह मालूम होगा कि जब वो ध्यान की गहरी अवस्था में जाएंगे तो सर्वप्रथम उन्हें एक प्रकाश का अनुभव होगा, दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा। उस दिव्य प्रकाश का जो अनुभव होता है वह हमारे भीतर स्थित प्राण ऊर्जा होती है, जो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब आप उस प्राण ऊर्जा के अनुभव पर स्वयं के चेतना को स्थित कर देते हैं, मस्तिष्क की चेतना को, आत्म चेतना को नहीं, जब मस्तिष्क की चेतना को प्राण ऊर्जा के स्तर पर स्थिर कर देते हैं अपने नश्वर शरीर की इंद्रियों को शून्य करके, तब आप प्राण ऊर्जा की सृष्टि का अनुभव करने लगते हैं। प्राण ऊर्जा की सृष्टि क्या होती है? वह होती है अव्यक्त प्रकृति की सृष्टि। यह जितनी प्राण ऊर्जा संपूर्ण विश्व में प्रवाहित हो रही है, इन सभी की स्रोत अव्यक्त प्रकृति शक्ति होती है। अव्यक्त प्रकृति शक्ति की प्राण ऊर्जा ही हमारे भीतर प्रवाहित होती है। तब जब हम अपने प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्राण ऊर्जाएं हम अनुभव कर सकते हैं। उन प्राण ऊर्जाओं को अगर हम अनुभव करेंगे तो उसमें कुछ प्राण ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं, कुछ नकारात्मक होती हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जाएं कुछ नेगेटिव मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात हो जाती हैं, कुछ पॉजिटिव मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात हो जाती हैं। इसीलिए नकारात्मक और सकारात्मक प्राण ऊर्जाएं दोनों ही आप अनुभव कर पाते हैं। प्राण ऊर्जा के भीतर ही ईश्वरीय चेतना विद्यमान होती है। ईश्वरीय चेतना, जिसे आत्मा कहा जाता है, वो प्राण ऊर्जा के भीतर कैद रहती है। और जब हम अपने प्राण ऊर्जा को अनुभव करते हैं तब हम विभिन्न प्रकार के प्राण ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। तो उस परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की प्राण ऊर्जाएं आपसे संपर्क में आती हैं, जिन्हें भूत, प्रेत, देवी, देवता कुछ भी कहा जा सकता है। विभिन्न धर्मों में उनका विभिन्न नाम है। तो यह आपसे संपर्क करने लगेंगे, क्योंकि आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो सर्वप्रथम वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको रोकने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार की शक्तियां आपसे जुड़ने लगती हैं, वो आपको रोकने का प्रयास करने लगती हैं। जब आप तब भी नहीं रुकेंगे और अपनी साधना में लीन होकर आगे बढ़ते रहेंगे, तब प्राण ऊर्जा के ही स्तर पर आपको प्रकृति के तीन तत्व, जो अव्यक्त प्रकृति शक्ति के तीन तत्व होते हैं, सत तत्व, रज तत्व, तम तत्व, उन तीनों की चेतना, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जिब्राहिल, मिकाइल, इजराफिल कहा जाता है, वो जुड़ते हैं। तो वो भी आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप इस प्राण ऊर्जा के बंधन में, अव्यक्त प्रकृति शक्ति के प्राण ऊर्जा के बंधन को ना तोड़ पाए। लेकिन अगर फिर भी आप साधना में लीन होकर और उस बंधन को तोड़ देते हैं, और उसको तोड़ने के लिए अगर आप अव्यक्त प्रकृति शक्ति से स्वयं की प्राण ऊर्जा को जोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो आप आत्मीय अवस्था को पहुंच जाते हैं। आत्मीय अवस्था को पहुंचने के का अर्थ है कि आपके स्वयं की मस्तिष्क की चेतना आत्मीय अवस्था से जुड़ जाती है, जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाता है। अब आप आत्मीय चेतना से जुड़ जाते हैं, तब आत्मीय चेतना आपको विशुद्ध ज्ञान प्रदान करती है। वह गुरु के स्वरूप में आपका मार्गदर्शन करती है।
और वह आत्म चेतना ईश्वरीय चेतना होती है, ईश्वर का अंश होती है, जो आपके प्राण ऊर्जा के भीतर होती है। वह आत्म चेतना अब आपको मार्गदर्शन प्रदान करती है कि ईश्वर से कैसे जुड़ा जाए। फिर आप उस प्रक्रिया में लगे रहते हैं आध्यात्मिक, तो धीरे धीरे आप अपनी आत्म चेतना को ईश्वरीय चेतना से जोड़ देते हैं, ईश्वर से जोड़ देते हैं। वो एक ईश्वर पिता परमेश्वर, उससे आप अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं, वहां योग कर देते हैं, और यहां पर आप अपनी अंतिम जो मुक्ति की अवस्था है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो जब आप प्रथम प्राण ऊर्जा के स्तर पर रहते हैं, अव्यक्त प्रकृति शक्ति की प्राण ऊर्जा के स्तर पर जब आपका अनुभव रहता है, तो उस अवस्था में आप निर्माणकाय बुद्ध की अवस्था प्राप्त करते हैं। निर्माणकाय बुद्ध की अवस्था प्राण ऊर्जा के स्तर की अवस्था है, और उसे ही वैष्णव साहित्यों ने क्षीरोदकायशी विष्णु भी कहा है। उसके पश्चात जब आप अपने आत्मा के स्तर पर पहुंचते हैं, आत्मा के स्तर पर पहुंचने के पश्चात जब आप विशुद्ध ज्ञान को ग्रहण करने लगते हैं, प्राण ऊर्जा के स्तर को पार कर लेते हैं, अव्यक्त प्रकृति शक्ति से अपने प्राण ऊर्जा को जोड़ देते हैं, तो वह अवस्था गर्भोदकायशी विष्णु की होती है, अर्थात वह संभोगकाय बुद्ध भी कहा जाता है। वह अवस्था इसलिए कहा जाता है संभोगकाय या गर्भोदकायशी विष्णु, क्योंकि वहां पर सृजन होता है, वहां पर विशुद्ध ज्ञान का सृजन होता है, प्रकाशमान करने वाले ज्ञान का सृजन होता है, आपके जीवन में प्रकाश फैलाने वाले ज्ञान का उदय होता है, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ज्ञान का उदय उस अवस्था में होता है जब आप संभोगकाय बुद्ध अथवा गर्भोदकायशी विष्णु की अवस्था में रहते हैं, अपनी आत्मीय ऊर्जा से ज्ञान ग्रहण करते हैं, अपनी आत्मा चेतना से ज्ञान ग्रहण करते हैं। लेकिन जब आप उससे भी आगे बढ़कर स्वयं की आत्मा को, स्वयं की आत्मा की चेतना को ईश्वर पिता परमेश्वर से जोड़ लेते हैं, तो वह अवस्था ऐसी होती है जब आप महाविष्णु की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात धर्मकाय बुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि वहां आपकी आत्मा और ईश्वर के भेद समाप्त हो जाते हैं। आपकी आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है, एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार हो जाती है, और वह अवस्था महाविष्णु की अवस्था होती है, और उसी अवस्था में साधक मुक्तिदाता के स्वरूप में स्थापित होता है। तो वह किस प्रकार से अन्य जीवों की प्राण ऊर्जाओं में स्थित आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकता है, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करिए। कोई भी साधक अगर महाविष्णु की अवस्था को प्राप्त कर जाता है अथवा धर्मकाय बुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर जाता है, जहां पर उसकी प्राण ऊर्जा अव्यक्त प्रकृति शक्ति से जुड़ जाती है और उसकी आत्म चेतना ईश्वर से जुड़ जाती है, तब वह किसी भी प्राण ऊर्जा में निहित आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसके लिए वह क्या करेगा कि सर्वप्रथम वह अपने प्राण ऊर्जा के माध्यम से अव्यक्त प्रकृति शक्ति के द्वारा उस आत्मा, उस प्राण ऊर्जा के भीतर स्थित आत्मा को मुक्त करेगा। इसके लिए वह अव्यक्त प्रकृति शक्ति द्वारा उस आत्मा के ऊपर आवरण में जो प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा के बंधन को तोड़ देगा। जब प्राण ऊर्जा का बंधन टूट जाएगा तो आत्मा वहां से मुक्त हो जाएगी। इस अव्यक्त प्रकृति शक्ति के प्राण ऊर्जा के सृष्टि से वह आत्मा मुक्त हो जाएगी जब वो प्राण ऊर्जा के बंधन को तोड़ देगी, और इसको तोड़ने में वह व्यक्ति मदद कर सकता है जिसकी प्राण ऊर्जा अव्यक्त प्रकृति शक्ति से जुड़ी होती है, और अव्यक्त प्रकृति शक्ति के माध्यम से उस प्राण ऊर्जा के बंधन को वो तोड़ सकता है और तोड़ के आत्मीय अवस्था को प्रदान कर सकता है। जब वो आत्मीय अवस्था को प्राप्त करेगा, प्राण ऊर्जा के बंधन को तोड़ देगा, तब वह अपने द्वारा, क्योंकि उसकी आत्मीय चेतना एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जुड़ी होती है, तो वह स्वयं के माध्यम से उसे एक ईश्वर पिता परमेश्वर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वह स्वयं ही मार्ग बन सकता है, क्योंकि वह उसकी आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसकी आत्मा ही वह मार्ग है जिस मार्ग से उस एक ईश्वर पिता परमेश्वर तक मुक्ति प्राप्त हो सकता है। इसीलिए वह व्यक्ति, उसकी आत्मा मार्ग बन जाती है, और वही सत्य होती है, क्योंकि जब वो सत्य से जुड़ जाती है, एक ईश्वर पिता परमेश्वर जो यथार्थ सत्य है, जब उससे जुड़ जाती है तो वह सत्य हो जाती है। और यही वास्तविक जागृति और जीवन का अर्थ है कि आप पूर्ण रूप से जागृत हैं, आपकी प्राण ऊर्जा अव्यक्त प्रकृति शक्ति से जुड़ी हुई है, आपकी आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जुड़ी हुई है। यही वास्तविक जीवित जीवन का अर्थ होता है। इसीलिए जो साधक इस प्रकार के तीनों चरणों को पूर्ण कर लेता है, वह मुक्तिदाता के स्वरूप में स्थापित हो जाता है, और वही व्यक्ति मार्ग
सत्य और जीवन बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है तो उसके पश्चात प्रकृति यह निर्धारित करती है कि प्रकृति में असंतुलन की स्थिति ना जन्म ले, मानवता में असंतुलन की स्थिति ना जन्म ले, इसीलिए वह एक से ज्यादा व्यक्ति के प्राण ऊर्जा से स्वयं को नहीं जोड़ती है। अव्यक्त प्रकृति शक्ति एक व्यक्ति तक ही अपने प्राण ऊर्जा से संपर्क को जोड़ती है, जिससे असंतुलन की स्थिति ना पैदा हो। और ईश्वर भी एक व्यक्ति के आत्मीय चेतना से जुड़कर स्थित हो जाता है, क्योंकि असंतुलन की स्थिति बनेगी जब एक से ज्यादा अधिक लोग महाविष्णु के स्वरूप को धारण कर लेंगे, धर्मकाय बुद्ध के स्वरूप को धारण कर लेंगे, तो प्रतिद्वंदिता हो जाएगी और असंतुलन की स्थिति होगी। तो जो योग्य होता है, जिसके लिए प्रकृति चुनती है, परीक्षा लेती है, एक ईश्वर पिता परमेश्वर परीक्षा लेता है, चुनता है, उस व्यक्ति को मुक्तिदाता के स्वरूप में वो स्थापित करते हैं। वो स्वयं ही उसके प्राण ऊर्जा से अव्यक्त प्रकृति जुड़ती है और उसकी आत्मा से एक ईश्वर पिता परमेश्वर जो जुड़ते हैं और वो मुक्तिदाता के स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। यह मुक्तिदाता का वास्तविक सिद्धांत है। ऐसे साधक को मुक्तिदाता कहा जा सकता है। और ऐसा साधक किसी भी प्राण ऊर्जा में स्थित आत्मा को, जो प्राण ऊर्जा के सृष्टि में भटक रही है, मुक्ति प्रदान करने का अधिकारी होता है। वो मुक्ति प्रदान कर सकता है। वह अव्यक्त प्रकृति शक्ति अर्थात होली स्पिरिट से अनुरोध कर सकता है कि वह किसी भी व्यक्ति के प्राण ऊर्जा अर्थात स्पिरिट के बंधन को तोड़े और तोड़ के उसके सोल को मुक्त करे, जिससे सोल उसके खुद के सोल आत्मा के माध्यम से एक ईश्वर पिता परमेश्वर तक पहुंच जाए और पूर्ण मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर जाए। और यही मुक्तिदाता के वास्तविक सिद्धांत का अर्थ है। इस प्रक्रिया को करने में यीशु मसीह सक्षम थे। इस प्रक्रिया को करने में हम भी सक्षम हैं, हमने किया भी है, हमको अनुभव है। इसी अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना यह वाक्य कंप्लीट कर सकता हूं कि टुडे आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ एंड नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। धन्यवाद। नमस्कार।